प्रधान अध्यापिका जी, अब तक हमने प्राथमिक कक्षाओं में लागू होने वाली एक्सेलरेटेड लर्निंग रणनीतियों के बारे में जाना है। क्या आप अब हमें उच्च कक्षाओं के संदर्भ में एक्सेलरेटेड लर्निंग की रणनीतियाँ भी बता सकती हैं? सबसे पहले आप सभी अध्यापक गण को मैं बताना चाहती हूँ कि प्राथमिक कक्षाओं की तुलना में उच्च कक्षाओं के लिए एक्सेलरेटेड लर्निंग रणनीति काफी नई है और मुश्किल भी, क्योंकि उच्च कक्षाओं में पढ़ रहे विद्यार्थियों ने अब तक पारंपरिक तरीकों से शिक्षा प्राप्त की है और सीधे ही एक नई शिक्षा प्रणाली को अपनाना चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। इसके लिए एक अध्यापक के लिए आवश्यक है कि अधूरी शिक्षा के लिए स्वयं और साथियों के शिक्षण के लिए पहुंच बनाना, विद्यार्थियों को मूल अवधारणा को समझने में मदद करने के लिए त्वरित तरीके से अवधारणाओं को पढ़ाने की योजना बनाएं। प्रवाह के लिए अभ्यास भाग को गृह कार्य या साथियों के साथ शिक्षण असाइनमेंट के रूप में नियोजित किया जा सकता है। अवधारणाओं के पुनरीक्षण के लिए YouTube पर पहले से मौजूद वीडियो के उपयोग को विद्यार्थियों के साथ साझा किया जा सकता है। निःशुल्क अभ्यास शीट इंटरनेट से प्राप्त किए जा सकते हैं और विद्यार्थियों को घर पर अवधारणाओं का अभ्यास करने के लिए हार्ड कॉपी के रूप में दिए जा सकते हैं। इतिहास के पाठों को विद्यार्थियों को स्वयं पढ़ने के लिए कहा जा सकता है और फिर कागज की पर्चियों का उपयोग करके घटनाओं को क्रम में करने और आपको मूल्यांकन की व्यवस्था दिखाने के लिए कहा जा सकता है। प्रधान अध्यापिका जी, 6ठी से 8वीं कक्षा के विद्यार्थी जो कुछ भी अब तक पढ़ चुके हैं, उस शिक्षा और ज्ञान को नई शिक्षा प्रणाली के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है? इसके लिए भी एक्सेलरेटेड लर्निंग के अंतर्गत रणनीतियाँ बनाई गई हैं, जैसे विचार मंथन। विद्यार्थियों को किसी विषय के बारे में जो कुछ भी वे जानते हैं या जो वे जानना चाहते हैं, उन सभी पर विचार मंथन करने के लिए कहें। विचार मंथन जल्दी दोहराने, प्रस्तुत समस्याओं के संभावित समाधान खोजने और साथियों से अधिक विचार एकत्र करने के लिए अवसर बनाने में भी मदद करता है। और अनुरूपताओं का निर्माण। अनुरूपताओं का उपयोग करने से विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षण में सहायता करने वाले विचारों और अवधारणाओं को सोचने और जोड़ने में मदद मिलती है। प्रभावी समानताएं विद्यार्थियों को प्रेरित करती हैं, विद्यार्थियों की सोच को स्पष्ट करती हैं, गलत धारणाओं को दूर करने में विद्यार्थियों की मदद करती हैं और विद्यार्थियों को काल्पनिक अवधारणाओं की कल्पना करने के तरीके बताती हैं। जब उनका उचित उपयोग किया जाता है तो समानताएं विद्यार्थियों के सार्थक शिक्षण और वैचारिक विकास को भी बढ़ावा दे सकती हैं। अनुरूपताएं विद्यार्थियों को अन्य विषय क्षेत्रों में उदाहरणों को याद रखने में मदद करने के अलावा उपमा और रूपकों का उपयोग करने और भाषा की अभिव्यक्ति को बढ़ाने में मदद करती है। उदाहरण के लिए हम अपने शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं के लिए सैनिकों की उपमा का उपयोग कर सकते हैं। अगर विद्यार्थी अपनी पिछली कक्षाओं में प्राप्त हुई शिक्षा को नई शिक्षा से तुलना करे, तो ऐसी स्थिति में हम अध्यापकों को क्या करना चाहिए? स्वाभाविक है, ऐसी स्थिति में तुलना और विषमता। विद्यार्थियों को पिछले कक्षा और वर्तमान कक्षा से अवधारणाओं की तुलना करने, एक ही कक्षा से 2 अवधारणाओं की तुलना करने, इतिहास, भूगोल, संस्कृति आदि के आधार पर घटना अथवा राज्यों अथवा देशों की तुलना करने आदि के लिए कहें। और कक्षा को हटाना अथवा फ्लिप करना। कक्षा को फ्लिप करना का अर्थ है कि विद्यार्थी कक्षा के बाहर नई सामग्री के लिए पहले प्रदर्शन अर्थात एक्सपोजर आमतौर पर पढ़ने या लेक्चर वीडियो के माध्यम से प्राप्त करते हैं और फिर उस ज्ञान को आत्मसात करने के लिए कठिन काम करने के लिए शायद समस्या समाधान, चर्चा या बहस के माध्यम से कक्षा के समय का उपयोग करते हैं।